नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरिएंटल इंश्योरेंस की बैंक साथी पॉलिसी के बारे में। बैंक साथी पॉलिसी ओरिएंटल इंश्योरेंस की पीएनबी रॉयल मेडिकल एम पॉलिसी और ओरिएंटल मेडिकल एम पॉलिसी की तरह ही है। आपको पता ही है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस ने पीएनबी रॉयल मेडिकल एम पॉलिसी लास्ट ईयर 2021 में ये डिसकंटिन्यू कर दिया था इस पॉलिसी को। तो उसकी डिसकंटिन्यूएशन के बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस ने नया बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक साथी पॉलिसी। जो पुरानी ओरिएंटल इंश्योरेंस की बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी थी पीएनबी रॉयल मेडिक्लेम, उसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस का पीएनबी बैंक के साथ टाई अप था और ओरिएंटल कॉमर्स बैंक के साथ टाई अप था। ये जो नई पॉलिसी है बैंक साथी पॉलिसी, इसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस का पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और असम ग्रामीण विकास बैंक के साथ टाई अप है। यानी यदि आप इन तीन बैंक में किसी भी बैंक में अकाउंट होल्डर हैं तो ही आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो एंट्री एज है पॉलिसी की वो 18 से 70 ईयर्स तक है। हालांकि इसमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की फैसिलिटी अवेलेबल है। टोटल 5 मेंबर्स इसमें फैमिली के ले सकते हैं, जिसमें सेल्फ, स्पाउस और 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन। इसका जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो फैमिली प्रीमियम है, यानी आप यदि 2 मेंबर हैं तो भी आपका उतना ही प्रीमियम होगा और यदि आप टोटल 5 मेंबर्स हैं तो भी आपका उतना ही प्रीमियम होगा। वो मैंने लास्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पॉलिसी केवल उन्हीं अकाउंट होल्डर्स के लिए अवेलेबल है जिनके साथ ओरिएंटल इंश्योरेंस का टाई अप है। तो यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और असम ग्रामीण विकास बैंक के साथ ओरिएंटल इंश्योरेंस का फिलहाल टाई अप है। यदि ये टाई अप फ्यूचर में और किसी बैंक के साथ होता है तो भी ये पॉलिसी वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, बट करंटली ये केवल इन 3 बैंक्स के साथ ही है। तो केवल इन 3 बैंक के अकाउंट होल्डर्स ही इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। एक अकाउंट होल्डर के लिए एक ही पॉलिसी अवेलेबल है, यानी आप मल्टीपल पॉलिसीज परचेज नहीं कर सकते। यदि आप ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं तो उनमें से कोई भी एक आप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं और दोनों की कवरेज आपको मिल जाएगी। तो 1 पर्सन 1 पॉलिसी का रूल है इसमें। आप एक आदमी, आपके यदि 3 जगह अकाउंट में है तीनों बैंक्स में, तो भी आप एक ही पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। आप मल्टीपल पॉलिसी बाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों, जो पॉलिसी में अराउंड 18 जो टर्म्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया है, तो वीडियो को देख लेते हैं कि आगे क्या क्या इसमें कवरेजेस अवेलेबल है। सबसे पहले आते हैं सम इंश्योर्ड के ऊपर। पॉलिसी 2 प्लान्स में अवेलेबल है। प्लान ए में 2 लाख से 5 लाख तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है और प्लान बी में 6 लाख से 25 लाख तक का कवर अवेलेबल है। हालांकि 15, 20 और 25 लाख का जो कवर है वो आपको तभी मिलता है जब आप पॉलिसी 66 ईयर एज होने से पहले इसको बाई करते हैं। यदि आप 66 ईयर या इसके बाद इस पॉलिसी को बाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम 10 लाख तक का ही कवर मिलेगा। नेक्स्ट है रूम रेंट लिमिट। यदि आपके पास 10 लाख तक के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी है तो आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड तक के रूम रेंट की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन यदि आपकी पॉलिसी 10 लाख से ज़्यादा के सम इंश्योर्ड की है तो जो आपके रूम रेंट की लिमिट है वो बढ़ जाती है। इसमें आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड अप टू 10 लाख और 0.5% ऑफ एवरी एडिशनल 1 लाख अबो सम इंश्योर्ड 10 लाख। यानी यदि आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 10,000 रुपये रूम रेंट मिलेगा पर डे के हिसाब से। 12 लाख की पॉलिसी है तो आपको 11,000 रूम रेंट पर डे मिलेगा और यदि आपके पास 20 लाख की पॉलिसी है तो आपको 15,000 रूम रेंट पर डे के हिसाब से मिलेगा। सिमिलरली आईसीयू लिमिट में भी आपको 2% ऑफ सम इंश्योर्ड अप टू 10 लाख मिलता है और यदि आपकी पॉलिसी 10 लाख से ज्यादा की है तो उसके बाद हर एडिशनल 1 लाख के लिए आपको 1% ही मिलता है। यानी यदि आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 20,000 पर डे रूम रेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है और यदि 12 लाख है तो 22,000 और 20 लाख है तो 30,000 पर डे रूम रेंट आपको मिलता है आईसीयू लिमिट में। नेक्स्ट है रोड एम्बुलेंस कवर। जैसा कि आप टेबल से देख सकते हैं, यदि आपकी पॉलिसी 2 लाख से लेकर 25 लाख तक की है तो आपको मैक्सिमम पर इलनेस के केस में 1,000 से 2,000 तक और मैक्सिमम एक पॉलिसी पीरियड में आपको 3,000 से 10,000 मिलते हैं एम्बुलेंस कवरेज के लिए। पॉलिसी में यदि इंश्योर्ड पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है जहां पर इंश्योर्ड पर्सन रेसिपिएंट होता है तो ये पॉलिसी ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस को भी कवर करती है। हालांकि पॉलिसी में जो ऑर्गन की कॉस्ट है वो कवर्ड नहीं होती है। डोनर की स्क्रीनिंग की कॉस्ट और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ डोनर ये भी पॉलिसी में कवरेज नहीं मिलती है। इसमें केवल इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए केवल वही कवर होते हैं और वो अप टू आपके जो सम इंश्योर्ड की लिमिट है वहां तक आपको कवरेज मिलता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में आपको 30 डेज प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन और 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस रहे हैं वो आपको मिलते हैं यदि आप सेम इलनेस के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट भी कवरेज है और उसकी लिमिट 25% ऑफ सम इंश्योर्ड है।
पॉलिसी में मेंटल इलनेस कवरेज भी अवेलेबल है। यदि आप किसी मेंटल इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं तो यदि आप विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन कोई कंसल्टेशन या काउंसलिंग या पैलिएटिव थेरेपी, साइकोथेरेपी कोई भी लेते हैं जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो वहां पर आपको ये कवर अवेलेबल नहीं होता है। पॉलिसी में इस कवर के लिए कुछ सब लिमिट्स हैं, जैसे कि मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर, एक्यूट साइकोटिक कंडीशन, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इन सभी के लिए 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक की ही लिमिट आपको अवेलेबल है। पेशेंट अटेंडेंट अलाउंस, यदि कोई डिपेंडेंट चाइल्ड जिसकी एज 90 डेज से लेकर 10 ईयर्स तक है वो हॉस्पिटलाइज होता है तो 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से एक इलनेस में मैक्सिमम 10 डेज के लिए और पूरे पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 15 डेज के लिए आपको ये मिलता है। टेली मेडिसिन या टेली कंसल्टेशन के लिए मैक्सिमम 2000 पर फैमिली आपको अवेलेबल है। पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स को भी देख लेते हैं। यदि कोई भी आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जो आपने पॉलिसी लेने से पहले प्रपोजल फॉर्म में आपने डिस्क्लोज किया है और इंश्योरेंस कंपनी ने उस डिस्क्लोजर को एक्सेप्ट किया है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपका 48 मंथ के कॉन्टिन्यूस कवरेज के बाद यानी 5th पॉलिसी से आपको वो कवर्ड हो जाएगा। पॉलिसी में कुछ स्पेसिफिक डिजीज होते हैं जिनकी लिस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है, उनके लिए जो वेटिंग पीरियड है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक का है मैक्सिमम। हालांकि पॉलिसी की जो बेस्ट जो टर्म है वो है कि इसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन आपके आफ्टर 90 डेज के बाद कवरेज आपको मिल जाता है। यानी यदि आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और आप ये पॉलिसी परचेज करते हैं तो 91st डे से आपको ये कवरेज मिल जाएगा। इनकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। ये IRDA की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है जिसको कंपनी ने अपनी पॉलिसी में अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है, जैसे आप फर्स्ट पॉलिसी परचेज करते हैं तो पहले के 30 डेज में आपकी इलनेस कवर नहीं होती है, वो एक वेटिंग पीरियड रहता है। वो वेटिंग पीरियड को इस पॉलिसी में 30 डेज से 15 डेज रिड्यूस किया हुआ है। यानी इसमें वो जो वेटिंग पीरियड है वो केवल 15 डेज का ही है और ये केवल फर्स्ट पॉलिसी में ही रहता है। पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट्स या टेक्निक्स का भी कवरेज अवेलेबल है। इसमें स्पेसिफिकली ये टेक्निक्स या ट्रीटमेंट्स मेंशन्ड है विद सब लिमिट्स के साथ इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है। मैंने वहीं से इसको लिया है। डेली हॉस्पिटल कैश अलाउंस, ये अलाउंस आपको तभी अवेलेबल है यदि आप पॉलिसी का प्लान बी लेते हैं, यानी 6 लाख से 25 लाख तक की पॉलिसी आप परचेज करते हैं। इसकी लिमिट 0.1% ऑफ सम इंश्योर्ड है, यानी 600 पर डे से लेकर 2500 पर डे आपको हॉस्पिटलाइजेशन में मिलते हैं और एक इलनेस के लिए मैक्सिमम आपको 10 डेज मिलते हैं और मैक्सिमम एक पॉलिसी पीरियड में आपको 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड तक ही मिलता है। पॉलिसी में आप क्रिटिकल इलनेस के लिए, जो कि 11 क्रिटिकल इलनेस हैं स्पेसिफाइड है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, उनके लिए आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। अराउंड द वर्ल्ड आप उनके लिए आप ओपिनियन ले सकते हैं। प्लान ए में इसके लिए आपको 5000 मैक्सिमम मिलता है और प्लान बी में आपको इसके लिए 10,000 मैक्सिमम मिलता है। जो पॉलिसी का जो USP है वो है कि पॉलिसी में मैटरनिटी एक्सपेंसेस भी कवर है। ये कवरेज के लिए आपके पास जो सम इंश्योर्ड की लिमिट है वो 10 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए और 2 डिलीवरी के आपको एक्सपेंसेस ही मिलते हैं। जो इसकी लिमिट है वो है 2.5% ऑफ सम इंश्योर्ड। जो भी आप कवर लिमिट चूज करते हैं, यदि आप 10 लाख की सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 25,000 मिलता है। ये मैक्सिमम पेएबल अमाउंट है और इसके लिए जो वेटिंग पीरियड है वो 2 ईयर्स तक का है। यानी थर्ड पॉलिसी से यदि आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इसमें पॉलिसी में कवर्ड हैं तो थर्ड पॉलिसी से आप इसको अवेल कर सकते हैं इस बेनिफिट को। पॉलिसी में न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी कवरेज अवेलेबल है और ये भी आपको 10 लाख या उससे अबो की पॉलिसी में ही मिलेगा। इसमें जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो डे 1 से अप टू 90 डेज तक जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस रहते हैं न्यू बॉर्न बेबी के केस में वो आप कवर्ड मिलते हैं और इसमें जो मैक्सिमम एक्सपेंसेस पेएबल होते हैं वो भी सेम है, मैटरनिटी लिमिट जितना ही 2.5% ऑफ सम इंश्योर्ड और बियॉन्ड 90 डेज यदि आप बच्चे को कवर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है। मैटरनिटी और न्यू बॉर्न बेबी ये जो कवर है इन दोनों केसेस में आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन या प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो इसमें कवर नहीं होता है। और इसके बाद है असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट यानी कि IVF। तो पॉलिसी में मैटरनिटी का कवरेज भी अवेलेबल है और पॉलिसी में ART भी अवेलेबल है। तो आपको रेयर ही कोई ऐसी पॉलिसी मिलेगी जिसमें कि दोनों ये टर्म्स एक ही पॉलिसी में आपको अवेलेबल हो। तो ये भी आपको प्लान बी में अवेलेबल है यदि आपका सम इंश्योर्ड 6 लाख या उससे अबोव है। तो हस्बैंड एंड स्पाउस दोनों आपकी पॉलिसी में कवर होने चाहिए और जो इसके लिए वेटिंग पीरियड है वो 36 मंथ का है। यानी आप यदि कंटिन्यूअस पॉलिसी रखते हैं 3 साल
साल तक, तो आपकी फोर्थ पॉलिसी से आपको एक कवर मिलेगा। और इसमें जो मैक्सिमम एक्सपेंस जो पॉलिसी पे करती है वो 1 लाख है। पॉलिसी में कुछ डिजीज या प्रोसीजर वाइज कैपिंग भी मेंशन्ड है। जैसे कैटरेक्ट के लिए आपको प्लान ए यानी यदि आप 5 लाख तक की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 32,000 मिलता है और प्लान बी में 40,000 मिलता है। सिमिलरली यदि आप नी रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो आपको जो यूनिलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट है उसके लिए आपको मैक्सिमम 1,35,000 मिलता है प्लान ए में, और प्लान बी में 1,65,000 मिलता है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं डिजीज वाइज कैपिंग की एक लिस्ट दी हुई है इस पॉलिसी में। नेक्स्ट है प्रीमियम। दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो प्रीमियम है ये एक फैमिली प्रीमियम है, यानी ये एक फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स का प्रीमियम है। यदि आप सेल्फ और स्पाउस ओनली कवर्ड हैं तो भी ये प्रीमियम सेम रहेगा, और यदि आपकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं जिसमें सेल्फ, स्पाउस और 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं तो भी ये प्रीमियम की स्लैब सेम रहेंगी। रेफरेंस के लिए मैंने 5 लाख, 10 लाख और 25 लाख तक के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी को चूज किया है। तो आप देख सकते हैं यदि आप प्रपोजर हैं और आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में फॉल करती है तो 5 लाख की पॉलिसी के लिए आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी वो है 9843, और 10 लाख के लिए अराउंड 14,000, और आपको 25 लाख के लिए जो पे करना पड़ेगा वो है अराउंड 24,000। तो सिमिलरली यदि आप 41 से 50 के एज ग्रुप में फॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं जो प्रीमियम की क्या स्लैब्स रहेंगी। 60 अबोव के एज में ये प्रीमियम काफी स्टीपली राइज कर रहा है। आप देख सकते हैं 25 लाख की पॉलिसी 5 मेंबर्स के लिए आपको अराउंड 70,000 में मिल रही है। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे तो 5 मेंबर्स की फैमिली के लिए प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है, और आप इसकी कवरेज को देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे कवरेज इस पॉलिसी में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरिएंटल इंश्योरेंस की बैंक साथी पॉलिसी के